हेलो डियर फ्रेंड्स, ये आपकी हरियाणा की जो पीछे चल रही थी इसको आज आगे करेंगे। इसमें लोधी वंश है। ये लोधी वंश के बारे में आप आज पढ़ेंगे। इससे पहले सैयद वंश किया था अपन। हरियाणा में सैयद वंश का जो हिस्ट्री से रिलेटिव जो भी आता है वो उससे कवर हो जाएगा। ठीक है। और ये देखो भाई, इसमें लोधी वंश, अगर आपने सैयद वंश अच्छे से पढ़ा है तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उसको आंसर करना कमेंट के अंदर। पहला इसका क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ भाई, खिजर खां का मकबरा कहाँ है? ठीक है, खिजर खां का मकबरा कहाँ पर है? अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी तो इसका उत्तर बता दो, नहीं तो आप गूगल करके बता सकते हो। ठीक है, खिजर खां का मकबरा। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी को दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ठीक है भाई, अफगानिस्तान था, अफगान था वो भाई। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया और वहां पर मस्जिदों का निर्माण कराया, और गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई 21 नवंबर 1517 को। हो गई भाई, इसकी तो मृत्यु हो गई भाई। आगे देखो, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर युद्ध में जीत गया। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में बनाई गई। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया। बाबर के दो तोपची अली और मुस्तफा थे। ठीक है भाई, अली और मुस्तफा। आगे देखो, इब्राहिम लोदी को क्रोधी व घमंडी स्वभाव के कारण जनता से अप्रिय थे। आगे, इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था। आगे, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। ठीक है भाई, पानीपत में युद्ध हुआ तो पानीपत में इसका मकबरा है। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने पानीपत में काबुली बाग बनवाया था भाई। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की तरफ से मारे जाने वाला एकमात्र योद्धा संधार था। संधार 1527 में हरियाणा में मेवात में बाबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व हसन खां मेवाती ने किया। हसन खां मेवाती इस विद्रोह में मारा जाता है। हसन खां मेवाती बाबर के द्वारा मारा गया था भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, ये आपसे पूछा ना मेवाती विद्रोह कब हुआ था, तो 1527 करना भाई। और मेवाती ने किया था भाई, हसन खां मेवाती के द्वारा किया गया था। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज मेवात में है। 1530 में बाबर के विरुद्ध कैथल में विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व मोहन सिंह मंडार राजपूत ने किया था। ये पूछा ना आपने है मेवात में किसने किया, तो वो हसन सिंह मेवाती था। और कैथल में किसने किया था भाई? कैथल में किया था मोहन सिंह ने। ठीक है, बाबर का। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में। बाबर का मकबरा काबुल में है। ये आगे देखो भाई, इसके ही 75 वर्ष का शासन रहा लोधी वंश का। लोधी वंश के 3 शासक थे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का स्थापन बहलोल लोधी समय 1151 से 1489 तक रहा। लोधी वंश को नाम दिया गया अफगान वंश। बहलोल लोधी अफगान का था। इसने 38 वर्ष तक समय समय तक रहने वाले सुल्तान बहलोल लोधी था। दिल्ली सल्तनत पर बहलोल लोधी नामक सिक्का चलाया। सरदारों के दरबार में आने जाने पर सब खड़ा हो जाता था। दिल्ली सल्तनत का, ये याद कर लेना भाई, खड़ा हो जाता था खुद ही। बहलोल लोधी के उपाधि मसद ए आली। आगे देखो भाई, सिकंदर लोधी, जिसके द्वारा आगरा शहर बसाया गया था। द्वितीय सबसे शिक्षित सुल्तान सिकंदर लोधी था। पहला सबसे शिक्षित MBT। बचपन का नाम निजाम था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 में की थी। सिकंदर लोधी ने राजधानी दिल्ली से आगरा कर दी थी। दिल्ली से आगरा राजधानी कर दी थी। इसने दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली शासक सुल्तान सिकंदर लोधी। ज्वाला देवी मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को नष्ट फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ज्वाला देवी मंदिर का पूर्ण निर्माण साधुओं ने और पुनः ज्वाला देवी मंदिर को नष्ट सिकंदर लोधी ने किया था। 24 घंटे न्याय देने वाला सुल्तान था ये सिकंदर लोधी। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान। इसने आगरा में बादलगढ़ का किला बनवाया था। ये इसमें देखो भाई, मुफ्त में गरीबों को भोजन कराने वाला सुल्तान था। इसने भूमि की माप के लिए पैमाना बनाया, जिसका नाम था सिकंदरे। भूमि की माप के लिए इसने वो बनवाया भाई, पैमाना बनवाया, जिसका नाम था
गज ए सिकंदरी, यह बांस का बना होता था, इसकी लंबाई 39 इंच होती थी। कबीर से विवाद सिकंदर लोदी का, इसने हिंदुओं को मजार जाने से रोका। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1514 में, सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में गले में बीमारी के कारण हो गई थी। सिकंदर लोदी का मकबरा, पहला सुल्तान जिसका मकबरा अष्टकोणीय था, ठीक है भाई, अष्टकोणीय था इसका मकबरा। और इसके विरुद्ध इनका चाचा भाई दोनों हो जाते हैं, चाचा आलम भाई दौलत, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध, 1526 में वही हरियाणा में हुआ था भाई, वो हार गया था इब्राहिम लोदी और वहीं वीर गति को प्राप्त हो गया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जिसकी मृत्यु युद्ध में हुई थी, इब्राहिम लोदी। पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसकी मृत्यु युद्ध में हुई थी, जट का युद्ध 1200 आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच हुआ था भाई, ठीक है। ये लोधी वंश के क्वेश्चन आंसर वो करते हुए, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना भाई बहलोल लोधी के द्वारा की थी। लोधी वंश का कार्यकाल क्या था? 1451 से 1526 तक इसका कार्यकाल था। बहलोल लोधी नामक सिख किसने चलाए थे? तो ये बहलोल लोधी ने चलाए थे भाई। इब्राहिम दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो दरबार में सरदारों के आने पर खड़ा हो जाता था? कौन था भाई वो? बहलोल लोधी था भाई। बहलोल लोधी की उपाधि कौन सी थी? इसकी उपाधि थी भाई मनसद ए आली, ठीक है। लोधी वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था? उपयुक्त सभी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बचपन का नाम क्या था? इसका नाम था भाई निजाम खां। सिकंदर लोधी का निजाम खां। बहलोल लोधी के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? बहलोल लोधी के बाद गद्दी पर सिकंदर लोधी बैठा था। दिल्ली सल्तनत का द्वितीय सबसे शिक्षित सुल्तान कौन था? तो यो था भाई सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना कब की थी? 1504 में सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरण कर दी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन हुआ? तो ये हुआ था भाई सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का किसके साथ विवाह हुआ था? तो कबीर के साथ विवाद हुआ था भाई इसका, ठीक है। मतलब आपसरी में विवाद हो गया था भाई इनका, बात हुआ तब। गजे सिकंदरी जो बांस का बना हुआ था, इसका ये किसने बनाई थी? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हो गई थी? इसकी मृत्यु भाई 1514 में। 1517 में इसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर लोधी के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? सिकंदर गद्दी के बाद इब्राहिम लोधी बैठा था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। इब्राहिम लोधी वही युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गया था। पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था? ये हरियाणा में पानीपत में हुआ था। पर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दो तोपची कौन कौन से? अली और मुस्तफ़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध कौन जीता था? बाबर जीता था। पानीपत का प्रथम युद्ध कौन हारा था? इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जिसकी मृत्यु युद्ध पर हुई थी वो थे इब्राहिम लोधी। आगे देखते हैं भाई। पानीपत का पहला युद्ध जीत के बाद बाबर ने किसका निर्माण करवाया था? काबुली बाग का निर्माण करवाया था भाई, जो पानीपत के अंदर है। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ है? इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में है। पानीपत के युद्ध में बाबर की तरफ से मारे जाने वाला एकमात्र योद्धा कौन था? संधार था। 1527 में हरियाणा में मेवात के बाबर के विरुद्ध खड़ा हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? भाई हसन खान मेवाती के द्वारा किया गया था। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ है? ये भाई नूह मेवात के अंदर है। 1530 में बाबर के विरुद्ध कैथल विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? कैथल विद्रोह का नेतृत्व भाई मोहन सिंह वड्डार ने के द्वारा किया गया था। बाबर की मृत्यु कब हो गई थी? 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है? काबुली बाग मस्जिद भाई पानीपत के अंदर है। काबुली बाग का मकबरा कहाँ पर है? ये बाबर का मकबरा पूछ रहा है भाई। बाबर का मकबरा भाई पहले तो इसको आगरा में दफनाया गया था, लेकिन अब इसको बाद में इसको काबुल ले जाया गया, ठीक है भाई। ये आगे भाई मुगल काल वाले हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई कमी लगी तो कमेंट के द्वारा आप बोल सकते हो। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।